आइए, मैं चाहता हूं आप सब इस समय मेरे साथ खोलिए द बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब। 34 का 30 इस टाइम आपके स्क्रीन पर है। तब याकूब ने शिमोन और लेवी से कहा, तुमने जो इस देश के निवासी कनानियों और परिजियों के मन में मेरे प्रति घृणा उत्पन्न कराई है, इससे तुमने मुझे संकट में डाला है। क्योंकि मेरे साथ तो थोड़े ही लोग हैं, इसलिए अब वे इकट्ठे होकर मुझ पर चढ़ेंगे और मुझे मार डालेंगे, तो मैं अपने घराने समेत नाश हो जाऊंगा। इब्राहिम, इसहाक और याकूब में एक चीज आप बहुत ही कॉमन और एक नॉर्मल वे में देख सकते हैं कि इन्होंने हमेशा पक्के मकान नहीं बनाए, ये हमेशा तंबुओं में निवास करते थे। आप इब्राहिम और इसहाक और याकूब की जिंदगी में एक चीज बहुत ही कॉमन देख सकते हैं कि ये कभी भी एक प्लेस पे नहीं रहे, ये परदेशियों की तरह रहते थे। आजकल जैसे आप देखते हैं बहुत सारी कंट्रीज हैं जो बड़ी मजबूत हैं और लोगों की इच्छा होती है कि वो इन कंट्रीज में जाके रहें, क्योंकि उनको पता है कि इस कंट्री में बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, जैसे कि अमेरिका, कनाडा, यूके, ब्राज़ील, इटली, फ्रांस, ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर लोग जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि वहां फैसिलिटीज हैं। लेकिन उन दिनों में ऐसा नहीं होता था। उन दिनों में ऐसा होता था कि जब ये घूमते थे तब ये देखते थे कि ये जमीन अच्छी है, यहाँ फसल आ सकती है, और वो अपने डेरे खड़े करते थे, वहां रहना स्टार्ट करते थे। लेकिन जब वो फिर देखते थे कि यहाँ अकाल आ गया है और अब यहाँ पर आने वाले दिनों में खाना नहीं होगा, तब वो अपने तंबुओं को उखाड़ के आगे चलते थे। ये तीनों जो थे, इब्राहिम, इसहाक और याकूब, आप देखिए इनका कभी भी एक ठिकाना नहीं था। कभी ये मिस्र में थे, कभी ये कनान में थे, कभी ये गरार में थे, कभी ये बैतलहम में थे, कभी कहां थे। बाइबल ऐसा बताती है कि एक समय था जब याकूब ने एक प्लेस पर अपने डेरे खड़े किए थे और बिल्कुल उसके पास में कुछ और भी लोग रहते थे। वहां पर एक व्यक्ति रहता था और उसका जो बेटा था उसका नाम था शकेम। आप जानते होंगे याकूब के 12 बेटे थे। बहुत सारे लोग ये बात जानते हैं कि उसके 12 बेटे तो थे, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इस बात का नॉलेज रखते हैं कि याकूब की बेटी भी थी जिसका नाम था दीना। जब शकेम ने दीना को देखा तो वो उसे फुसलाकर कहां ले गया और उसने उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया। बाइबल बताती है, हिंदी में लिखा गया है कि उसने उसको भ्रष्ट कर दिया। इट मीन्स उसने वो काम शादी से पहले जो होता था उसने वो उसको पहले कर दिया। और जब ये बात दीना ने अपने घर में बताई और कहां ना कहां शकेम भी उसको लाइक करने लगा था और शकेम चाहता था कि दीना और उसकी शादी हो। और ये सारी बातें, ये सारा जो प्रस्ताव था वो याकूब के सामने ले गए। याकूब ने उन सारी बातों को सुनने के बाद कहा कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि आप अलग हो और हम अलग हैं, हमारे रीति रिवाज अलग हैं, हम खतना करवाते हैं। और उन्होंने इस बात को मान लिया कि आप अपनी बेटी हमें दो और हम खतना करवाने के लिए भी रेडी हैं। अब जानते हैं, मुझे आज वो स्टोरी याद है जो मुझे इस टाइम पे याद आ रही है। मेरे ऑफिस में एक बहन आई थी जो एक अलग कलीसिया की थी और वो अपने जिस लड़के से वो प्यार करती थी वो अपने साथ उसको भी लेकर आई थी। और उन्होंने मुझसे एक बात कही कि ब्रदर, मैं इससे प्यार करती हूं लेकिन ये खुदा में नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि सिस्टर, बाइबल तो साफ कहती है कि बिलीवर को बिलीवर के साथ मैरिज करनी चाहिए। ये बात अलग है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपने समय में दोनों अनबिलीवर्स से मैरिज की और जब वो प्रभु में एक व्यक्ति आ गया तब उसे ये पता चला कि बिलीवर को बिलीवर से करनी चाहिए, तो अब ये शादी उसको नहीं तोड़नी है, अब उसको वहीं रहना है अनबिलीवर के साथ, अपने स्वभाव के द्वारा उनको जीतना है। लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं थी। यहाँ पर शादी से पहले ही ये लड़का प्रभु को नहीं जानता था और मैंने उनको कहा कि ये तो बाइबल में लिखा गया है कि बिलीवर को बिलीवर से ही मैरिज करनी चाहिए। तो उस बहन ने मुझे एक ऐसी बात कही जिसको सुन के मैं हैरान हो गया। उन्होंने मुझे कहा, ये बिलीवर होने के लिए रेडी है, ये बैप्टिज्म लेने के लिए भी रेडी है।
और उस लड़के ने कहा, हाँ मैं तैयार हूं। आप जानते हैं आजकल ये भी हो रहा है, खुदा को नहीं जानते हैं, लड़की पाने के लिए बैप्टिज्म लेने को तैयार हैं। ये लोग याकूब के परमेश्वर को भी नहीं जानते हैं, लेकिन खतना करवाने के लिए तैयार हैं। जरा सोचिए आज बिलीवर्स की सोच कहां आ गई है। आप जानते हैं इन लोगों ने कहा याकूब को, हम रेडी हैं। तब याकूब ने यह बात मान ली, लेकिन याकूब यह नहीं जानता था कि उसके लड़के वो इस बात से एग्री नहीं है। और जैसे ये रिश्ता पक्का हो गया, सब अपने अपने घर में चले गए। कुछ समय के बाद आप पढ़ सकते हैं बाइबल के अंदर कि याकूब के 2 बेटों ने उस नगर में जाके उस बाप को और जिस लड़के ने दीना को भ्रष्ट किया था उन दोनों को मार दिया। वहां पर काफी लोगों को मार दिया। और जब ये हत्याएं करके वापस आए, तब याकूब ने उनसे ये बात कही, उन लोगों के अंदर तुमने मेरे प्रति नफरत पैदा की है, घृणा। और आप जानते हैं उसके बाद याकूब कहता है कि अब वो मुझे भी मारेंगे। मेरा एक क्वेश्चन है अभी आप सभी लोगों से। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वचन को पूरा सुन लिया होगा जो लिखित है, जो लिखा हुआ है। पर अब मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, सबसे। दीना के साथ व्यभिचार किया गया, दीना को भ्रष्ट किया गया। उसके बाद ये लोग दीना का रिश्ता मांगने के लिए याकूब के पास आए। याकूब मान भी गया, लेकिन उसके भाई गुस्से से भरे हुए थे कि हमारी बहन के साथ क्या हुआ। और इन भाइयों ने जाके उस बाप, बेटे और शहर के कई लोगों को मार दिया। और जब ये बात याकूब को पता चली तो याकूब कहता है कि अब उस नगर के लोग मुझसे भी घृणा करेंगे। अब मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। वहां के लोग याकूब से नफरत करने लग गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या याकूब उस युद्ध में शामिल था? बिल्कुल नहीं। याकूब को तो अंदाजा और नॉलेज तक नहीं था कि उसके बेटे ये करके आए। वो अपने घर में था। आप जानते हो, याकूब के बेटों की वजह से वे लोग याकूब से भी नफरत करने लग गए थे। आप जानते हो, हमारे परमेश्वर को जो आदि और अंत है, जो अल्फा और ओमेगा है, जो प्रथम और अंतिम है, जो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी नहीं ठहराता, जो प्रेम है, जो सच्चा चरवाहा है, जो सच्ची दाखलता है, जो जीवन और पुनरुत्थान जिंदगी की रोटी है। आप जानते हो आज कई लोग उस पर बिलीव क्यों नहीं करते? क्यों कई लोग उसकी निंदा करते हैं, जबकि उसने हमसे प्रार्थना करवाई है, ऐ हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र ठहराया जाए। आप जानते हो, जैसे याकूब के बेटों के कारण लोग याकूब से नफरत करने लग गए, आज मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बहुत बार हम मसीहों की बिहेवियर की वजह से लोग खुदा को गलत समझते हैं। क्रॉस पहनकर हम गालियां निकालते हैं। किसका नाम खराब हो रहा है? बाइबल को एक हाथ में उठा के लोगों को हम ये दिखाते हैं कि हम बिलीवर हैं, लेकिन हम निंदाएं करते हैं, बुराइयां करते हैं, लोगों के प्रति अपने आप में नफरत रखते हैं। मैं सबके लिए ये बात नहीं कह रहा हूं। मैं जानता हूं कुछ अच्छे बिलीवर्स भी हैं, लेकिन उनका क्या जो वचन जानकर भी इस तरह की चाल चलते हैं। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं और आप सबको पता है कि आप प्रभु में हैं, लेकिन आप अपने ऑफिस में प्रभु की तरह जिंदगी नहीं जीते हैं, आप किसका नाम खराब कर रहे हैं? जरा सोचिए। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो क्रॉस पहन के घूमते हैं और आपके मुंह में टोबैको रहता है, गालियां रहती हैं, नॉनवेज जोक्स रहते हैं, आप जानते हैं आप किसका नाम खराब कर रहे हैं? अगर आप एक सिस्टर हैं और आप इंस्टाग्राम पे हैं, फेसबुक पर हैं, स्लीवलेस टॉप्स पहन के, शॉर्ट्स पहन के आप वहां पर फोटोज डालते हैं, अगले दिन वचन भी शेयर करते हैं, किसका नाम आप खराब कर रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उस कलाम को भूल गए हैं
जब प्रभु ने कहा तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग खुदावन को जलाल देंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करना चाहता, मैं एक संदेश आपको देना चाहता हूं। इस दुनिया में खुदावन ने आपको और मुझे इसलिए रखा है ताकि हम उसे सही से प्रेजेंट करें। क्या कारण था कि परमेश्वर सबको ये वादा कर चुका था कि मैं तुम्हें कनान ले जाऊंगा, पर उसने मूसा से कहा तू कनान नहीं जाएगा। जानते हो प्रभु ने उससे क्या कहा? प्रभु ने उसे ये नहीं कहा कि तूने जो ये लाठी जोर से तूने चट्टान पर मारी है, ये रीजन है कि मैं तुझे नहीं ले जाऊंगा। प्रभु से कहता है तूने इज़राइल के सामने मेरे नाम को अपवित्र ठहराया है। एक मसीह होने के नाते हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी जो है वो ये नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ चर्च जाते रहें और दसवांश डालते रहें। हमारी पहली जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर को किस तरह प्रेजेंट करते हैं अपने घर में और अपने जॉब के प्लेस पे और अपने अनकन्वर्टेड रिलेशन जो हमारे जो वो रिश्तेदार हैं जो खुदावन को नहीं जानते हैं, हम उनके सामने उसको कैसे रिवील करते हैं। याद रखिएगा इस चीज़ को, आपकी सोच सामने वालों के लिए एक मैसेज है, आपका बोलना सामने वालों के लिए एक मैसेज है, आपका उठना और बैठना, आपकी जिंदगी जो है वो सबके लिए एक मैसेज है। जिस टाइम पे इस बात को याद रखिए, अगर आप हैंडसम हैं, आप ब्यूटीफुल हैं, याद रखिए कुछ सेकंड्स के लिए लोग ये देखेंगे कि आप कितने हैंडसम और ब्यूटीफुल हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो आपकी खूबसूरती नहीं देखेंगे, वो ये देखेंगे कि अब आप कैसे जिंदगी जी रहे हो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कह दिया था, अपने आप को अगर मेरा गवाह बनाना चाहते हो तो तुम्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ की ज़रूरत है। लोकल ट्रेन्स में जब हम ट्रैवल करते हैं, वहाँ पर देखिए हर व्यक्ति एक सेल्फिश वे में ज़िंदगी जीता है। सब सोचते हैं ये उठे तो मैं बैठ जाऊं। अब नहीं सोचते हैं कि हमारे पास में कोई बूढ़ा अंकल खड़ा हुआ है या एक प्रेग्नेंट लेडी खड़ी है, लेकिन हम सीट पकड़ लेते हैं। अगर मैं आपको कहूँगा कि ऐसा न कीजिए तो आप बोलोगे नहीं ब्रदर, मैं बहुत थका हुआ रहता हूँ, फ्रस्ट्रेट रहता हूँ, बॉस ने मुझे चिल्लाया। आप जानते हैं खुदा जानता था कि एक विटनेस बन के रहना आसान नहीं है, इसीलिए उसने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह ठहरोगे। अगर आप इस अंतिम समय में जब प्रभु का आना लगभग पलक झपकने के दूरी पर आ चुका है, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दूसरों की जिंदगियां झांकना बंद करके अपनी जिंदगी झांकिए, खुदावन के सामने जाइए और उसके सामने हाथ फैलाकर पुकारिए उससे कि मुझे पवित्र आत्मा से भर, ताकि आप अपने परिवार के अंदर उन लोगों से भी अच्छा चल पाएं जो आपके लिए अच्छे नहीं चलते। आप जॉब के अंदर भी सेल्फिश लोगों के साथ एक अच्छी जिंदगी बिता पाएं। यही एक वे है अपने परमेश्वर को सही तरह से प्रेजेंट करने का। अदरवाइज जो याकूब के साथ हुआ वो हमारे साथ भी होगा। लोग हमारे वजह से हमारे खुदा की बुराइयां करेंगे, जबकि वो इन लड़ाइयों में जो हम करते हैं उसमें इन्वॉल्व भी नहीं है। बंद करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आप जो ये प्रेयर करते हैं उसका नाम पवित्र ठहरे, ये सिर्फ एक प्रेयर नहीं होनी चाहिए, इट्स बिकेम अवर लाइफस्टाइल, ये हमारी जिंदगी होनी चाहिए। लेट्स प्रे। स्वर्गीय पिता, मैं दुआ करता हूं प्रभु यीशु के नाम में, जिन भी लोगों को प्रभु आपने आज आईना दिखाया है, ज्योति दी है, इन सब के लिए प्रभु मैं आपसे विनती करता हूं, इन्हें और मुझे अपनी आत्मा से भर, ताकि हमारे द्वारा आपके नाम को आदर मिले, महिमा मिले, खुदावन जलाल मिल पाए। हमें आशीष दे, हम पर दया कर, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।